आज हम कॉनिकल हिल और प्लेटू दोनों का पार्श्व चित्र बनाते हैं। क्रॉस सेक्शन हम बनाएंगे। समोच्च रेखाओं की सहायता से हम इनको कैसे दिखा सकते हैं, वन बाय वन हम लेंगे और बनाएंगे। सबसे पहले कॉनिकल हिल। हम सभी जानते हैं जैसा हमारा कौन होता है, कौन की शेप वाले को हम कॉनिकल हिल, इसका मतलब जैसे शंकु की शेप होती है उसी शेप की पहाड़ी यदि हो तो हम उसको कैसे दिखाएंगे। प्लेट्यू पठार यदि है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले देखो कॉनिकल शंकु क्या है, कैसा होता है शंकु हमारा ये होता है इस प्रकार। ठीक है, तो शंक्वाकार पहाड़ी हमें लगभग इस प्रकार की हमें शंक्वाकार पहाड़ी मिलेगी। ये हमारी क्या है, ये हमारी शंक्वाकार पहाड़ी है। ठीक है, प्लेटू यानी कि जो हमारी समुद्र सतह है उससे ऊपर उठा हुआ समतल भूभाग, पठारी भूभाग, जिसे हम प्लेटू कहते हैं। ये हमारी प्लेटू की शेप है। ये प्लेटू, ये कॉनिकल हिल। अब देखो इसकी समुच्च रेखाएं कैसे बनेगी। कॉनिकल हिल की समुच्च रेखाएं कैसे बनेगी। जैसे इसकी हाइट है 1200 मीटर, तो ये बन गई। फिर 1000 है तो ये बन गई। 800 है, 800 है तो ये बन गई। ऐसे करके इसकी जो कंटूर्स लाइन है वो इस प्रकार बनेगी, यानी ये कंटूर्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसकी कैसे बनेगी। फर्स्ट कंटूर्स, सेकंड के बाद में थर्ड कंटूर, यानी कि इसकी एक निश्चित हाइट होगी, इसकी निश्चित हाइट होगी, इसकी निश्चित हाइट होगी। तो इस प्रकार हमें पता चल रहा है ये जो सर्किल है या अंडाकार रूप का है, जो कंटूर्स है हमारा, ये छोटा है कॉनिकल हिल वाला, ये हमारा है बड़ा। यदि कंटूर्स आपको मैप नहीं दिया गया है और कंटूर्स खुद को ही बनाना है और उससे आपको ये पार्श्व चित्र बनाना है, क्रॉस सेक्शन बनाना है, पार्श्व चित्र बनाना है, तो आप क्या करो, आपको यह जो इमेज है वह आपको याद होनी चाहिए कि प्लेटू की इमेज कैसे होती है, कॉनिकल हिल की इमेज किस प्रकार की होती है। तो कॉनिकल हिल ऊपर से संकड़ी होती है तो छोटी होगी, प्लेटू ऊपर से चौड़ा होता है इसलिए कंटूर्स चौड़ा होगा। अब ये हमने देख लिया, ये कंटूर्स हमने देख ली। अब मैं ये कंटूर्स इनको इरेज करके बनाता। अब देखो, सबसे पहले कॉनिकल हिल पहाड़ी लगभग 1500 मीटर तक की मान लो कि हिल होती है, पहाड़ी होती है। ये कंटूर्स, ये कंटूर्स हमने बना लिए। अब देखो, मैं जो हाइट है, हमने कल ये जो कंटूर्स था इसको काट कर हम बीच के अंदर हाइट लिखते थे। ठीक है, मैंने इसको काटा नहीं, मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं हाइट वैसे ही लिख देता हूँ कि जैसे कि ये है
1500 मीटर, 1500 मीटर। ये है 1040, ठीक है। ये है 1300, ये है 1200, ये है 100। यूनिट क्या है हमारी? यूनिट है मीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको बीचों बीच दो भागों में डिवाइड करेंगे। बीचों बीच कंटूर्स को, सारे कंटूर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? ये जो लास्ट कंटूर्स है, इससे नीचे की ओर परपेंडिकुलर लाइन खींचो, लंब डालो परपेंडिकुलर। ये जो डिस्टेंस है कंटूर्स और जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ये बनाई है, ये इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि यह सही नहीं लगे। डायग्राम न तो बड़ा होना चाहिए न छोटा होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। जो साइज अनुपात रेशियो बुक में दिया गया है उसी साइज के अंदर बड़ा होना चाहिए आपकी फाइल के। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकल लाइन है हमारी, उसके ऊपर ये हाइट्स को प्रेजेंट करना। अब देखो 1100, 1100 है, तो ये नीचे वाली लाइन है, ये हमारी कितनी है? ये 11, ये सॉरी, ये जो वर्टिकल लाइन है ये कितनी है? ये जो हाइट हमारी कितनी है? 1100। क्या है यूनिट हमारी? मीटर। उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में हम एक निश्चित मोटाई, निश्चित विड्थ लेकर हम ऊपर ये हाइट्स लिखेंगे। निश्चित, जैसे मैंने आधा सेंटीमीटर बराबर क्या माना? मैंने आधा सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर माना, 100 मीटर माना। तो इसका मतलब आधा सेंटीमीटर की जो लाइन है, आधा सेंटीमीटर पे क्या आएगा? 1200, ठीक है। फिर आधा सेंटीमीटर 1300, फिर आधा सेंटीमीटर 1400, फिर आधा सेंटीमीटर 1500। यूनिट्स क्या हमारी? यूनिट्स हमारी है मीटर। हम क्या करेंगे? जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन है, इस क्षैतिज लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे। पैरेलल समानांतर लाइन खींचेंगे, पैरेलल समानांतर लाइन खींचेंगे। हमने इस हॉरिजॉन्टल जो नीचे की लाइन थी उसके पैरेलल समानांतर लाइन हमने खींच ली। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो 1500 है, 1500 जो मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ से हम इसके दो, ये जो लाइन है इसको दो जगह काटेगी। इस कंटूर्स को एक इस जगह काटेगी, एक इस जगह काटेगी। तो दोनों जगह से आप परपेंडिकुलर डॉट डॉट लाइन कहाँ तक आपको करनी है? 1500 मीटर, 1500 तक आपको खींचना। फिर दूसरे हिस्से से परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। फिर 1400, 14 वाले से डॉट 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 ये लो, यानी कि जिस हाइट से आप ऊपर ले रहे हो उसी हाइट पे ये डॉट डॉट जाके एंड हो जाएगा। फिर इधर से ठीक है। उसके बाद में 1300, 1300 से कहां तक जाना है? 1300 की लाइन तक। ये रहा 1300।
फिर 1 2 0 0। तो हमने क्या किया, हमने एक पैमाना लेकर जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसके समानांतर हमने लाइन खींची और ऊपर से हमने लंब गिराए परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको फ्री हैंड से मिला देंगे। हम इनको फ्री हैंड से मिला देंगे और ये जो पार्ट है जो कॉनिकल हिल का ही बना है, आपको सारा ब्लैक से करना है। इसको मार्कर से आपको पूरा ब्लैक कर देना है, पूरा ब्लैक कर देना है। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी हुई कॉनिकल हिल। आपको नाम कहाँ लिखना है, मैंने आपको बताया था नाम आपको लिखना है ऊपर कॉनिकल हिल। कॉनिकल हिल आपको नाम लिखना है। तो इस प्रकार हमारा ये जो पार्श्व चित्र है कॉनिकल हिल का, ये हमारा पार्श्व चित्र कॉनिकल हिल का बन गया।